दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज जीके के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सौर मंडल, जो कि जियोग्राफी के अंतर्गत आता है जीके में, और इसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। आप सौर परिवार भी इसको नाम देते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, एडवर्टाइज नंबर 51, उसमें जो 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं उसके लिए तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आर ओ यानी कि जिसमें भी पीसीएस वगैरह में जीके के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सौर मंडल पढ़ लेते हैं। सौर मंडल का मतलब सूर्य और उसके मंडल यानी कि उसके साथ के जो ग्रुप के लोग हैं वो, तो सूर्य और उनकी जो खगोलीय जितनी भी वस्तुएं हैं जो कि आपस में जुड़ी रहती हैं, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। जैसे जो सूर्य है और उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो अलग क्यों नहीं होते भाई? गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर काम करता है जिससे वो अलग नहीं हो सकते। तो एक दूसरे से ये किससे जुड़े रहते हैं? जितने भी इनकी खगोलीय वस्तुएं हैं उसमें ग्रह के अलावा और भी चीज़ें आती हैं सौर मंडल में, तो वो सब जो है एक गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तारा, सूर्य एक तारा है। तारे के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें परिक्रमा करती हैं उन्हें ग्रहीय मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। उन्हें सौर मंडल नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें सौर का मतलब क्या हुआ? सूर्य जुड़ा हुआ होगा। अगर हमने सूर्य को अलग कर दिया और उसके अलावा जो चीज़ें देखी उन्हें ग्रहीय मंडल के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह जिन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल, ये सब जो हैं वो ग्रहीय मंडल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये प्लैनेट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। हमारा सूरज और उसके जो ग्रहीय मंडल, देखिए मैंने बताया प्लैनेट सिस्टम और सूरज को मिला के जब हम बात करेंगे तो वो सौर मंडल कहलाएगा, यानी कि सोलर सिस्टम कहलाएगा। ये अंतर याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, 172 सैटेलाइट्स हैं, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे छोटे पिंड हैं। तो आज हम सूर्य और उसके 8 ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छे से पूरी वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सूर्य एक तारा है जो है बहुत ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार ग्रह के रूप में है। इसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उसी का गोला इसे माना जाता है। इन्हीं गैसों का, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का पूरा एक गोला है, ठीक है। और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसके चारों ओर पृथ्वी और जितने भी सौरमंडल के जो गुरुत्वाकर्षण बल से जितनी भी ग्रह हैं वो सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की सतह जो हमें दिखती है पूरी, जो सूर्य का वो है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं क्योंकि रोशनी के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये क्वेश्चन आता है। और इसका आकर्षण जो अट्रैक्शन पावर है वो 28 गुना किससे ज़्यादा है? पृथ्वी से ज़्यादा है। परिमंडल जिसे कोरोना कहते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। और जब ग्रहण पड़ता है तो हमें यही परत सूर्य की दिखती है, तो ये इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य के जो 8 ग्रह हैं, तो उनकी दूरी के क्रम के अनुसार हमने जो सूर्य के जो ग्रह हैं उनको यहाँ पर समझा रहे हैं बिल्कुल। और 8 ग्रह होते हैं, उसमें 4 जो होते हैं वो स्थलीय ग्रह होते हैं जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, और इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि आंतरिक, ठीक है। याद रखिएगा चारों को, ये आप स्थलीय ग्रह या इनर प्लैनेट्स कहा जाए, जिसमें कि आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो रिमेनिंग है यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों आउटर प्लेनेट हैं और उन्हें गैसियस प्लेनेट कहते हैं। तो यहाँ पर पहले स्थलीय ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, मर्क्यूरी की। तो बुध सौरमंडल के में सूर्य के सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह। ये क्वेश्चन आता है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? ठीक है, तो पहले तो प्लूटो था, प्लूटो को तो अब हटा दिया गया, सबसे छोटा माना जाता था, तो अब उसे बौने ग्रह में रख दिया गया। प्लूटो को अब किस रूप में रख दिया गया? बौने ग्रह के, ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिनों में कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में है। जब सूर्य के पास में तो जल्दी 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 एक मान लो उसे परिक्रमा करनी, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया बस, है ना। जितना कम उसका घेरा होगा। इसमें लोहा और जस्ता पाया जाता है बुध में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चन अगर बनाने होंगे ना किसी भी पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं। बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं शुक्र पर। तो शुक्र जो है ये सूर्य का दूसरा ग्रह है, पहला बुध है और छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर नंबर से 8 ग्रहों में देखा जाए तो छठवां सबसे बड़ा ग्रह होगा।
इसकी परिक्रमा का पथ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 224 दिनों में करेगा, क्योंकि ये इसका घेरा थोड़ा गोला बड़ा होगा। और याद रखिएगा परिक्रमा जो है सूर्य की वो होती है पश्चिम से पूरब की तरफ, याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो है उल्टी परिक्रमा करता है। तो सूर्य और सौर मंडल का ये सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, इसीलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के बराबर तरह लगता है, तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सब आते हैं, इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसे भोर और का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए। शुक्र के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है प्राकृतिक, ठीक है। अब आ जाते हैं पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। ये सूर्य का तीसरा ग्रह है, ठीक है, बुध और शुक्र के बाद। और आंतरिक ग्रह जो अभी मैंने आपको बताए, ये आंतरिक ग्रह 4 बताए, उनमें पृथ्वी सबसे बड़ा है, ठीक है। 4 जो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो उनमें सबसे बड़ी पृथ्वी है, ठीक है। और धरती जो है इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें जिंदगी है, जीवन है, हम लोग रहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी को खगोलीय इकाई के रूप में कहा जाता है, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करती है और अपने अक्ष में जो भ्रमण करती है, जैसे वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है, और ये जो सूर्य है ना, इसके चक्कर अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर ऐसे करके लगाती चलती है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर भ्रमण के लिए उसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, इसीलिए 24 घंटे का होता है हमारा दिन रात। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने ही यहाँ पर सूर्य के चारों ओर घूमने में उसे इतना समय लगता है, जो कि 1 साल आप अपने लोग देखते हैं। जमीन की सतह के ऊपर जो है पानी तरल मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और इसका प्राकृतिक उपग्रह केवल चंद्रमा है, जिससे हम देखते हैं रोज शाम को। मंगल ग्रह जो है वो सौर मंडल का चौथा ग्रह है, और इनर ग्रह में भी ये चौथा ग्रह है। ये लाल रंग का दिखता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। और सौर मंडल के ग्रह 2 तरह के मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्थलीय ग्रह जिनमें ज़मीन होती है, और गैसियस ग्रह अब हम पढ़ेंगे जिनमें अधिकतर गैसी गैस होती है ठीक है। ये पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्तरीय ग्रह, ये बता दिया मैंने। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डेमोस। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब आ जाते हैं, वो चारों मैंने पढ़ा दिए आपको स्थलीय ग्रह। अब गैसीय ग्रह यानी कि गैस जियांट्स कहते हैं, या गैस जियांट प्लैनेट्स कहते हैं इन्हें, और इन्हें आउटर ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट यानी कि बाहरी प्लैनेट, ये बाहर की तरफ है। जब आप सूर्य के चारों देखेंगे तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, ये अंदर हो गए। अब 4 आएंगे यहाँ पर, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो ये चारों बाहर हो गए, और ये 4 अंदर की सूर्य के निकट हो गए, तो ये आंतरिक ग्रह हो गए, ठीक है। इसलिए आंतरिक और बाहरी कहे जाते हैं, ठीक है, या और कोई कारण नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इसका रंग पीला होता है, ठीक है। इसे गैस दानव भी कहते हैं। ये गैसियस ग्रह है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है, और सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। और बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून मैंने आपको बता दिए गैसियस ग्रह हैं, और इन्हें बाहरी ग्रह भी कहते हैं, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो ये चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार ग्रह है, याद रखिएगा। चंद्रमा उपग्रह वो भी चमकता है, शुक्र भी चमकता है, उसके बाद बृहस्पति भी चमकता है, ठीक है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। और 79 इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। और बृहस्पति बात करते हैं ग्रहों में शनि की, और शनि की याद रखिएगा इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 146 उपग्रह, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला प्राकृतिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, तो वो शनि है। और ये सौरमंडल का जो है वो एक सदस्य के रूप में है ग्रह, और ये 6ठे स्थान पर है। और बृहस्पति के बाद ही दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखना। इसके चारों ओर वलय होते हैं, छोटे छोटे कणों के, धूल के कणों के बने हुए वलय होते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन, याद रखिएगा क्या है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये अभी बताऊंगी एक और बात, तो ये क्वेश्चन आता है। और शनि के ग्रह की रचना में इसमें 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है, क्योंकि गैसियस ग्रह है ये। शनि के ग्रह जो है, ग्रह के जो वलय का रंग है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए शनि को काला ग्रह भी माना जाता है। कहीं कहीं आपको सुनने में आ जाएगा काला ग्रह, तो ये है नीले रंग के वलय दिखते हैं। अब आ जाते हैं अरुण पर।
ठीक है, जिसे यूरेनस कहते हैं। तो अरुण हमारा ही ना जो सौरमंडल है उसका 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा, सबसे पहले हो गया बृहस्पति, फिर शनि, और अगर व्यास के आधार पर देखें तीसरा, द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है, व्यास माने जो इसका गोला है, ठीक है, और द्रव्यमान माने वजन। ठीक है, ये अपने अक्ष पर सूर्य की ओर मतलब लेटा हुआ दिखता है, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, याद रखना, अरुण को यानी कि यूरेनस को। और अन्य ग्रहों के विपरीत ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है, यही मैंने बताया। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो उल्टा चक्कर काटता है सूर्य का, जबकि सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर काटते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह जो सूर्य का पूरब से पश्चिम की तरफ या और ग्रहों से उल्टा चक्कर काटता है। अरुण के 28 उपग्रह हैं। अरुण को हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा दिखती है, इसलिए इसे हरे ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेपच्यून के बारे में बात करते हैं, यानी कि वरुण, इसे नेपट्यून या नेपच्यून कहते हैं। ये सौरमंडल का 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर ये सौरमंडल का सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है और अपने पड़ोसी यूरेनस से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, इस ग्रह में बर्फ़ की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे बर्फ़ का दानव भी कहते हैं। इसके 13 प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसके उपग्रह का नाम देखिए ट्राइटन। ट्राइटन याद रखिएगा, नेपच्यून का ट्राइटन है ये, ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए जितने भी क्वेश्चन हैं। फिलहाल जो भी मुझे पूरी नॉलेज जो मिल सकती थी वो मैंने अपनी इस वीडियो में दी है आपको। इससे रिलेटेड, ग्रहों से रिलेटेड और सूर्य से रिलेटेड, सौर परिवार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया। अगर कुछ नहीं बताया मैंने तो कोशिश करूँगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसकी एक अलग से वीडियो बना पाऊँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।